ओम शांति। बहुत साल पहले बाबा का एक संदेश आया जिसमें कहा गया कि ऐसा अभ्यास करो, किया करो कि मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बहुत अच्छा लगा। आपने सुना, मैं अलग अलग अभ्यास बताता हूँ, कराता हूँ। लोग पूछते हैं कहाँ से आ गए। ये सब बाबा के बताए हुए अभ्यास थे। गुलजार दादी के माध्यम से कुछ संदेश आते थे। कभी कोई और सीनियर बहन आती थी मधुबन में जो संदेशी होती थी, उनके द्वारा ये संदेश आते थे। बाबा ये सब बोलते थे कि अपने को लाइट के कार्य में समझो। मुझे याद है एक बार क्लास में जब सीनियर भाई आए हुए थे, बहुत पढ़े लिखे, तो चर्चा हुई ये कार्य क्या है। इंग्लिश का शब्द भी नहीं है। सिंधी बहनें बैठी थी, सिंधी में भी कभी नहीं सुना। सब हम तो छोटे थे, सुनते रहे भाई कार्ब होता क्या है। किसने कहा है कार्ब नहीं आर्ब होगा। कि नहीं, ये तो सोचा नहीं कि बाबा से ही पूछ लो कि कौन सी भाषा बोलते हो प्रभु जी, आप कुछ तो बताओ। धीरे धीरे समझ में आया। हम सभी के चारों ओर एक आभा मंडल होता है। औरा कहते हैं इंग्लिश में। आभा मंडल, प्रभा मंडल, ये हिंदी के नाम है। हम सबके चारों ओर है। किसी किताब में मैंने पढ़ा कि मनुष्य के चारों ओर 18 इंच इधर इधर ये औरा होता है। कुछ समय बाद पता चला कि मनोवैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि मनुष्य का अधिक से अधिक औरा 25 फुट तक होता है। हमारे यहाँ कई लोग मशीन लेकर आते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है औरा चेक करने का, तो वो पाते हैं कि यहाँ के लोगों का औरा तो 25 फुट से भी बड़ा है। आखिर होता कितना है? तो ये कोई फिक्स बात नहीं कि कितना होता है। जितनी जिसकी प्योरिटी, जितना जिसके सुंदर विचारों का प्रकाश, जितने योग युक्त स्थिति, उतनी ही आत्मा की चमक बढ़ती है। और ये उसी का औरा होता है जो शरीर में भी फैलता है। एक कुमार आया 4-5 साल पहले ज्ञान सरोवर में। बाहर में गया तो मुझे मिला। कहा आपके यहाँ जो किचन में फलाना भाई है ना, उसका औरा किचन से और वहां तक था। 80 फुट होगा बताया उसने लगभग। मैंने कहा तुम्हें दिखता है क्या? कि हाँ मुझे दिखता है ना। मैंने कहा मेरा कितना है? बताया उसने। बाबा की एक मुरली चली। एक बड़े भाई ने एक प्रश्न भी पूछा, उसका उत्तर भी 1-1 मिनट से कम में दूंगा। बाबा की एक मुरली चली। कुछ आत्माओं की किरणें 2 सब्जेक्ट की बहुत दूर दूर तक फैल रही थी, 2 की थोड़ी कम। कुछ ऐसी भी आत्माएं थी जिनकी चारों सब्जेक्ट की किरणें सारे विश्व में फैल रही थी। अव्यक्त मुरली है, मुझे डेट और साल याद नहीं है। मुझे समझ में आया जो असरतन है उनका औरा सारे संसार में फैलता है, क्योंकि वो निरंतर योगी होते हैं, वो संपूर्ण पवित्र होते हैं।
मुझे याद है म्यूजियम बन रहा था, निर्वैर भाई बनाने आए थे मुंबई से, वो वहीं थे तब, मधुबन नहीं आए थे। 69 फरवरी से शुरू हो गया था, हम सब जो छोटे थे उनके साथ काम करने में लगा दिए थे। बहुत सारे काम होते थे म्यूजियम में, मिट्टी बना रहे हैं, मॉडल तैयार कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं। तो अव्यक्त बाबा आए तो निर्वैर भाई ने पूछा, बाबा बहुत सारे महारथी हैं, 8 रत्नों में कौन आएगा? बाबा का उत्तर था, जो आत्माएं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पवित्र हो जाएंगी वे असरतन है, इसमें महारथियों की बात नहीं है। फिर दूसरी बार कहा नजदीक में ही कि केवल प्योरिटी की बात नहीं, चारों सब्जेक्ट में जो फुल होंगे वे असरतन हैं। तो भाई ने पूछा, मुरली में आया है बच्चे याद का चार्ट लिखते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, हम तो सारा समय याद करते हैं। बाबा अधिक से अधिक कितना याद करते हैं? 2.5 घंटे। अभी तो आया 2-4 दिन पहले, तो वो कह रहे थे बस 2.5 घंटे। कभी बाबा कहता 8 घंटे, कभी कहता है निरंतर याद करो। आखिर इसका अर्थ क्या है? मैंने सीधा सा उत्तर उनको भी दिया, कहा क्लास में दे देना, सब सुन लेंगे। का उस समय योग केवल एक ही माना जाता था, परम धाम में बाबा के स्वरूप पर हम कितना स्थिर रहते हैं। ये जो योग की भिन्न भिन्न विधियां, ये बाद में अव्यक्त में क्लियर हुई थी। तो उन दिनों 2.5 घंटे रहा होगा अधिक से अधिक, लेकिन सबको याद रहे, जब बाबा कहता है कम से कम 8 घंटे मुझे याद करो, तो कोई तो करता होगा या नहीं, या कोई भी नहीं करेगा। जो विजयी रतन हैं वो 8 घंटे योग करते हैं, और जो अस रतन है वो निरंतर। फिर उन्होंने कहा अब निरंतर योग में संपूर्ण स्मृति स्वरूप होना, चाहे उसमें 5 स्वरूपों का अभ्यास है, स्वमान है, शरीरीपन 5 स्वरूपों में आ गया, फरिश्ता, देव स्वरूप, भविष्य का नशा। उन्होंने पूछा बाबा की मुरली में आया बेहद की पवित्रता, अभी अभी तो आए हैं, क्या है ये? देखो, एक है ब्रह्मचर्य, पहला कदम, उसके भी बहुत सारे स्वरूप हैं। आगे बढ़ते हैं, मन व्यर्थ से मुक्त हो जाए, स्वप्नों तक पवित्रता, फिर ये पवित्रता हो जाती है। पावन बनना माना जब सारे विकर्म भी विनाश हो जाए, संपूर्ण पवित्रता, जिसको बाबा ने बेहद की पवित्रता कहा, उसकी परिभाषा दी थी अव्यक्त मुरली में। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना नहीं, पर साधारण संकल्पों से भी मुक्त होकर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाना, ये संपूर्ण पवित्रता। बेहद इसमें शब्द कह दिया बाबा ने। अब ये व्यर्थ संकल्पों से ही आ जाता है, ईर्षा द्वेष है, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, पर चिंतन है, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, मैंपन है, व्यर्थ संकल्प चलेंगे। देखो, जहाँ जहाँ व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनका त्याग, ये बेहद की पवित्रता हो गया। चाहे वो मोह के कारण हो, चाहे जो हमारी सबसे सूक्ष्म धारणा है, जिस पर ज्यादा मुरलियों में चर्चा आती है, मैं और मेरे से मुक्त, ये रियल स्पिरिचुअलिटी है, यही वास्तव में अध्यात्म है। अगर मैं और मेरापन रहता है तो अध्यात्म शक्ति आत्मा में आती नहीं, चाहे हम योग भी बहुत अच्छा कर लें। एक बहन के जीवन में कई विघ्न आ रहे। कुछ दिन पहले मेरे से पूछा,
मैं तो भाई जी सवेरे 3 बजे उठ के बहुत योग करती हूँ। ये बातें क्यों आ रही मेरे सामने? मैं उनको जानता हूँ। मैंने कहा अगर सुन सको तो सुना देता हूँ, मुझे तो पता है। सारा दिन ज्यादा बोलकर इसको डांट उसको डांट, तूने ये क्यों किया, ये नहीं करना था तुम्हें। जो सवेरे योग किया वो पूरा हो जाता है रात तक, इसलिए वहां के वहीं रह जाते हो। मेरे को बुरा ना मानना, आई एम सॉरी, मैंने आपको कह दिया कि अच्छा ऐसा है क्या। हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी शक्तियां कहाँ जाती हैं सारा दिन, हम क्या देखते हैं। जीवन के पहले साल हम 8 घंटे योग की रेस बहुत कराया करते थे। एक भाई आए, हमारे साथ सेवा में रहने लगे, फिर समर्पित हो गए। उनको भी बहुत इंटरेस्ट था 8 घंटे योग करूं। रोज हम उनसे मेहनत कराते थे, नहीं होता था। मैंने जानना चाहा कि आखिर है क्या। वो बहुत पढ़े लिखे, यज्ञ में उस टाइम सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति वही आए थे। तो मैं एक चीज जानता था, क्योंकि मैंने तब तक वो सब चीजें एक रिसर्च की तरह अनुभव की थी। कहाँ बुद्धि योग टूटता है, क्यों सब लोग योगी नहीं बन पाते, क्या कारण है कि बहुत कम आत्माएं योगी बनते हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिमान नहीं बन पाते, तो एक साधारण गांव की माता बन पाती है। तो मैंने उन्हें कहा आज सारा दिन योग के तो चार्ट दिए, आज सारा दिन आप किसी को भी देह न देखना, केवल मस्तक में आत्मा ही देखना। और शाम तक उसका योग 8 घंटे हो गया। उसकी भी समझ में आया और मेरी बहुत ज्यादा आ गया कि आंखों से जो कुछ हम देखते हैं उसके वाइब्रेशंस हम तुरंत ग्रहण करते हैं, और वही हमें या डाउन करे या शिखर पर ले जाए। कौन क्या देख रहा है इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, हम कहाँ पहुंचते हैं। बाबा के शब्द थे अव्यक्त मुरली में, ये देखना ही किसी को कंप्लीट बना देता है और किसी के मन में कंप्लेंट्स चलती रहती हैं। क्या देखें और क्या न देखें, सामने देखी हुई सभी चीजें भी सच्ची नहीं हो सकती। मैंने ठीक कहा या नहीं? लोग कहते मैंने तो देखा है, पर देखी हुई चीज भी कभी कभी गलत होती है। एक उदाहरण दिया जा सकता है, हमें दिख रहा है कि बहुत दूर पर धरती और आसमान मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं क्या? कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या देखें? तो एक अभ्यास करेंगे अव्यक्त होने के लिए। चलते फिरते मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, और मेरे अंग अंग से लाइट और माइट की, प्योरिटी की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, और ये किरणें बना रही हैं मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी ऑरा। करेंगे 3 मिनट ये अभ्यास। रेड लाइट चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम काज में बीच में 10 सेकंड भी कर सकते हैं। चले, देखे अपने, बिल्कुल अपने अंदर चले जाएंगे। मैं आत्मा, मेरा प्रकाश बहुत बढ़ गया है।
बाबा को सुनते सुनते उसकी लाइट आते आते प्योरिटी बढ़ते बढ़ते मेरा प्रकाश बहुत बढ़ गया है, शक्तियां बढ़ गई हैं। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी और पावरफुल ऑरा बना रही हैं। आभा मंडल मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल है। कुछ क्षणों के लिए सूक्ष्म लोक में बाप दादा को देखें जो कमल आसन पर विराजमान है और उनके चारों ओर अति आकर्षक बहुत तेजस्वी बहुत बड़ा आभा मंडल है। लक्ष्य बनाएंगे अपना बहुत अच्छा और याद रखेंगे जिस चीज का बहुत ज्यादा अभ्यास हम करेंगे आने वाली समय में वही हमारा स्वरूप दूसरों को दिखाई देगा। बहुत आवश्यक है ये चीज। क्यों? विनाश काल। अब मैं आप तो सब ज्ञानी हैं, सब सुनते हैं बाबा की बातें, सीधा सीधी बात करता हूँ। विनाश काल में मान लो आपके घर में 10 लोग आ गए हैं मार काट करने लूट मार करने, लेकिन आप ये अभ्यास करते हैं बहुत ज्यादा या बाबा का आह्वान करने के अभ्यासी हैं। तुरंत आपने संकल्प कर लिया मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, तो जो आए हैं ना उन्हें आपके अंग अंग से वही लाइट माइट फैलती नजर आएगी और फिर क्या होगा? या तो नतमस्तक हो जाएंगे या भाग जाएंगे। ये खेल बहुत चलने वाले हैं। बहुत बड़ा रोल विनाश काल में ये साक्षात्कार की स्थिति हुई बाबा के बच्चों के द्वारा चलने वाला है और उसी के आधार पर शास्त्र 18 पुराण लिखे जाएंगे। आप में से किसी किसी को मालूम हो भारत में 18 पुराण हैं। लोग उनमें से बहुत चीजों को गप भी मानते हैं, है भी गप जैसी बातें, लेकिन संगम पे ये सब घटनाएं घटित होंगी। जो अभ्यास जिसने लंबा काल किया है वही दिखाई देगा।
आपने लंबा काल अभ्यास कर दिया, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, कंबाइंड रूम, तो लोगों को वही दिखाई देगा। ये नहीं खराब लोगों को। और लोग जो भक्ति भाव में रहते हैं वो हमें इस स्वरूप में देखेंगे, और जब हमारा ऐसा स्वरूप देखेंगे तो आ जाएंगे ना, बस बाबा के पास ही आ जाएंगे। तो हम सभी प्लान बनाएं, लक्ष्य बनाएं, मुझे अपना क्या स्वरूप बनाना है। मैं लक्ष्य इसको कह रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण बनना वो नहीं, वो तो बन जाएंगे। क्या स्वरूप बनाना है मुझे संसार को अपना क्या स्वरूप दिखाना है। हम संसार में कैसे रहेंगे आने वाले समय में, तो कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग सब जानते ही हैं, हमें मोटी चीजों का तो नहीं करना है। हमें ये भी नहीं करना कि कामकाज छोड़ दो, हमें ये भी नहीं करना है कि बिल्कुल चुप हो जाओ। हम चुप हो जाते हैं, दूसरे तंग भी हो जाते हैं ना थोड़ा। अब परिवार में रह के आप मौन रख लो तो नाम भी रख देंगे मौनी बाबा, और तंग भी हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या नहीं देखना है, ये त्याग। हम किस किस तरह का सोचते हैं सारा दिन, उसका ज्ञान और उसका त्याग। नए आने वालों की स्थिति अलग, उन्हें हमें सिखाना है। जो पुराने हैं उनको गहराई से चिंतन करना है। कुछ पाना है तो ये चीज छोड़नी पड़ेगी। टाइम हमारा कहाँ जाता है, मैं सोचा करता हूँ, कई बार सोचने को होता है थोड़ा सा तो, कि क्या सारे ब्राह्मण परिवार को या अच्छी आत्माओं को ये अवेयरनेस रहती है कि बच्चे तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के बराबर है। बाबा ने तो कई बार कह दिया, रिपीट भी होता रहता है, वरदान में भी आता रहता है। दो चीजों का ही महत्व है जीवन में, संकल्प और समय। तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। क्या, अब हम अपने से पूछेंगे, क्या हम इस बात को मानकर चलते हैं जीवन में? सब सोचेंगे, अपने को देखेंगे। तो महान लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये सब बातें छोड़नी पड़ेंगी ना। घंटों हम बिता देते हैं ऐसे वैसे ही, संकल्पों पे ध्यान नहीं रहता, हम क्या सोचते हैं। बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है ना। एक एक संकल्प को तो चेक नहीं किया जा सकता, फिर तो हम संकल्पों को ही देखते रह जाएंगे। हमें महान संकल्प करने हैं तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मन की ये गति सभी को ख्याल में रखनी है, एकाग्रता के लिए भी, अच्छे योग अभ्यास के लिए भी। मन का काम है निरंतर सोचना, या तो हम उसे संकल्प दें, नहीं तो बोलो, या तो हम मन को संकल्प दें, नहीं तो वो न जाने आप ही क्या क्या सोचेगा। सबको पता क्या क्या सोचते हैं, वो सोचते रहते जिससे कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं चाबी कहाँ रखाई हूँ घर में, खो न जाए मेरी चाबी, कोई उठा के सामान न ले जाए, क्या सोच रहे हैं। तो पता लगता है चाबी तो पर्स में ही है। ऐसे ही सोचता रहता है ना मनुष्य, न जाने क्या क्या।
ये तब बंद होगा जब मन को सुंदर संकल्प दिए जाते रहेंगे, और वो सुंदर संकल्प सोमान के ही हैं, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। मैंने याद दिलाया था, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं हम, हैं या नहीं? अब आप एक चित्र बना लिया करो कभी कभी, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है और हमारे हर संकल्प के वाइब्रेशंस पत्ते पत्ते तक पहुंच रहे हैं, तो चेतनता रहेगी। हम क्या दे रहे हैं ऊपर? कहीं हमारे वाइब्रेशन से पत्ते सूख तो नहीं रहे हैं? हमारे वाइब्रेशन से सभी के जीवन में हरियाली आ रही है? हमारे पुण्य कर्मों से सभी को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है? जितने पुण्य कर्म ब्राह्मण करेंगे उतना ही संसार में पाप से नफरत पैदा होगी। हम ही आधार हैं। तो महान लक्ष्य बनाएं तो व्यर्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, समझ में आता रहेगा कहाँ कहाँ व्यर्थ है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ मन उलझा हुआ है। आप में से किसी का है या नहीं, पर मैं एक बात कह दूं, कईयों का जीवन, मन की स्थिति परिवार में किसी एक मनुष्य के कारण डामाडोल रहती है। कोई एक आपके पीछे लग गया है परिवार में जो आपको कुछ नहीं करने दे रहा है। ये बहुतों की कहानी है या नहीं? किसी का बच्चा है, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी की सास लगे हुए हैं पीछे, प्रतिज्ञा की हुई है उन्होंने भी, तुम्हें सुख से रहने नहीं देंगे। देख लो कितने पानी में हो तुम, कितने ज्ञानी हो तुम। तो ये जीवन एक परीक्षा है ना, जीवन में निरंतर हम परीक्षा हॉल में हैं। ये हमें तय करना है कि हम अपनी स्थिति को कैसे अच्छा रखें। पेपर तो कड़ा भी आ सकता, आउट ऑफ कोर्स भी आ सकता है, लेकिन नंबर तो हमें लेने हैं ना। सभी विचार करेंगे, उस व्यक्ति को भी अपना गुड फ्रेंड बना लें जो हमारे मार्ग में किसी भी तरह के बाधक हैं, या हम अपनी स्थिति को ऐसा बना लें कि उनके द्वारा डाले गए विघ्न और बाधाएं हम पर असर न करें। हम कर लें संकल्प, ये अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। जो बाबा के शब्द होते हैं, माया का काम आना है, तुम्हारा काम विजयी बनना है। इनका काम परेशान करना है और मेरा काम अचल अडोल बनना है। एक संकल्प है, इसमें ताकत है बहुत। अगर उन्होंने चैलेंज किया है हम तुम्हें खुश रहने नहीं देंगे, तो हम भी चैलेंज कर दें। बोलो क्या? तुम हमारी स्थिति को नहीं बिगाड़ सकते। कुछ भी हो जाए, संसार की माया की कोई भी पावर मेरी स्थिति को नहीं बिगाड़ सकती। दृढ़ता आ जाएगी ना। एक एक संकल्प हमें बल देगा। मैंने किया एक बार, ये कोई लग गया था मेरे पीछे, लगने वाला पावरफुल था, उसके हाथ में कुछ सत्ता भी थी थोड़ी थोड़ी, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने कहा, मैं मन बना लिया, तुम कुछ भी कर लो, मेरी स्थिति को बिगाड़ने की ताकत तुम में नहीं है। स्थिति बनाने वाला ऑलमाइटी, बिगाड़ने वाले तुम कमजोर व्यक्ति। कौन पावरफुल हुआ? ये संकल्प है ना केवल। मैं बल्कि उनके जो समीप लोग थे उन्हें कह भी दिया, कह देना उनको
क्या कहा, उसमें ताकत है मेरी स्थिति को बिगाड़ के दिखाए, उन्होंने कह दिया। ताकत चाहिए संकल्पों में। करें आप संकल्प, लक्ष्य बनाएं, मुझे अपनी अव्यक्त स्थिति इतनी बनानी है। और जब इस स्थिति का रस आत्मा को मिलने लगता है तो क्या होता है? बाबा का एक महावाक्य सुना दूं आपको। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो। एक तो कहते हैं गोप गोपियों से पूछो, लेकिन किन गोप गोपियों से? नहीं, गोपी वल्लभ के किन गोप गोपियों से? जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो अगर हम ये अभ्यास करने लगे आत्माभिमानी होने का, तो हमें इतना अतीन्द्रिय सुख मिलेगा कि ये जो भाग रहा है ना मन यहाँ वहाँ, वो आप ही स्थिर हो जाएगा। और ये आत्माभिमानी स्थिति बहुत महान स्थिति है। ये कितनी महान है मैं आपको सुना दूं। बाबा का महावाक्य, चिंतन नहीं है, साकार मुरली का महावाक्य। जो अंत तक संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाते हैं वही असरतन होते हैं। इतनी डेप्थ है इसमें। आत्माभिमानी होना अर्थात आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाना। आत्माभिमानी अर्थात देह के सभी जुड़े हुए सभी विकारों से मुक्त हो जाना, आसक्तियों से मुक्त हो जाना, देह के लगाव से, तेरे मेरे से मुक्त हो जाना। आत्मा निर्भय, मरती नहीं, इस स्वरूप में स्थित हो जाना। तो हमें ये अभ्यास बहुत करने हैं। इन्हें लक्ष्य बना लें तो स्थिति अव्यक्त होती जाएगी और त्याग आपे ही होने लगेगा। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। मैंने पहले कुछ साल, मैंने थोड़े में आपको बताया, रिसर्च जैसी की थी, कहाँ बुद्धि योग टूटता है। एक दिन एक बहुत अच्छी टोली बन रही थी किचन में। टोली कोई और बना रहा था, देसी घी की टोली थी, बहुत खुशबू अच्छी आ रही थी। मुझे आसक्ति हुई, मैं खाऊंगा। और क्या हुआ? तुरंत बुद्धि योग नीचे। मुझे समझ में आया, आसक्ति योगी नहीं बनने देगी। और उस दिन से आसक्तियां छूटी, इतनी अच्छी छूटी कि अव्यक्त बाबा ने भी एक दिन कहा, मैं और दूसरा वल्लभ भाई होता था दोते किचन में, हम दोनों बाबा से मिले, बहुत मिलते थे। दीदी दादी बैठी थी। बाबा ने कहा, उन्हें पता इन दोनों की क्या विशेषता है, ये ना अनासक्त हैं। हमें बड़ी खुशी हुई। हालांकि तब ज्ञान इतना गहरा हमारे पास नहीं था, पर मुझे वो अनुभव याद था कि आसक्ति ने, टेस्ट था ना, टेस्ट आसक्ति पैदा करता है। बुद्धि योग को तोड़ा था और लक्ष्य था श्रेष्ठ योगी बनने का। तो ये खा के क्या करेंगे? ये तो 5 मिनट का टेस्ट है, पानी पीते ही फिर नॉर्मल होता है या नहीं? जीभ का टेस्ट कितना होता है? बहुत अच्छी चीज का समोसा मिला, वाह मजा आ गया। कितनी देर तक रहेगा मजा? बस 5 मिनट समझ लो। दूसरी चीज खा ली तो पहला टेस्ट खत्म। तो इनके पीछे हम अपने महान अतीन्द्रिय सुख को क्यों खो दें? ये चिंतन था,
चिंतन, आपको इसलिए सुना ये बात, सब ये चिंतन करेंगे। हमारा अपना ही चिंतन हमें महान बनाता है। एक दिन की और बात सुना दूं। किचन में मैं था, मैं तो भोजन बनाता था। एक माता थी पुरानी, अब उसको दिमाग तो आधा था, तो हम छोटे बच्चे थे, उसे छेड़ते भी बहुत थे ताकि वो कुछ कुछ बोलती थी। मजा आता था सबको, हम 3-4 थे, उसे छेड़ ही आते थे, किचन के पास ही रहती थी। तो छेड़ाया कोई तो अपना डंडा लेके ऐसे ऐसे करके आ रही किचन में। आधे घंटे बाद मुझे संकल्प हुआ, मैं बहुत अच्छे योग में था, संकल्प हुआ अब देखो ये आ गई, अशांति पैदा करेगी। और संकल्प पाते ही मेरा योग डाउन। मैंने नोट कर लिया, अवगुणी दृष्टि योगी नहीं बनने देगी। तो उस दिन से प्रैक्टिस चालू हुई। नहीं, ये भी तो जिसे हम छेड़ते थे ना, अब उसके लिए संकल्प हुआ कि ये भी ऐसी आत्मा है, जब भगवान धरा पर आए सिंध में, इसने भी उसे पहचाना और अपने को समर्पित कर दिया। दिमाग उसको हल्का था, जिसको हाफ कहते हैं ना, लेकिन देखो भगवान ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। इसमें भी वो क्वालिटी है कि इसने पवित्रता अपना लिया, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आ गई, अब उसके गुण आने लगे ख्यालों में। तो ये भी तो महान है। हमने उसको चिढ़ाना भी छोड़ दिया और उसके अवगुण देखना भी खत्म कर दिया। तो पता चला कौन कौन सी चीज हमें डाउन करती है, जिसका हमें अवेयरनेस नहीं होती। हम ऐसे ही सोचते रहते, होता है वो पर चिंतन। तो ज्ञान अगर हमारे पास बहुत गहरा होगा, अगर साक्षी भाव हमने सच्चे अर्थों में समझ भी लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, साक्षी भाव बहुत गहरी चीज है, तो हम बहुत अच्छी अव्यक्त स्थिति बना पाएंगे। तब संसार का, हमारे साथियों का बुरा इफेक्ट हम पर नहीं आएगा, क्योंकि वाइब्रेशंस का इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त। उसको ना कोई भूल सकता, ना उसको काटा जा सकता। हमारी वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज है। तो अपने जीवन में साक्षी भाव को बढ़ाते चलेंगे। आने वाले समय के लिए ये परम आवश्यक बात होगी। मैं सुनाया करता हूँ कभी कभी, 74 की बात है, दीदी मनमोहिनी की तबीयत बहुत खराब हुई, खून की उल्टी हुई। तो जो देखे जो सुने वो कहे ना कितना खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कोई होते नहीं थे, हमारा यज्ञ इतना साधारण था तब तक भी, न डॉक्टर न पैसा, न कहीं जा सकते थे दिखाने। हॉस्पिटल भी बहुत दूर दूर थे, अहमदाबाद मुंबई। अव्यक्त बाबा आए 5-7 दिन के बाद। बाबा ने पूछा, जो सीन देखा संकल्प चले? सबने कहा चले। थोड़े ही थे हम घर वाले, बस 25 लोग होंगे, उनके बीच में बाबा बहुत बार आए। बाबा का महावाक्य था, पहला मेरा गहन चिंतन जहां से शुरू हुआ, बच्चे जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। मैं छोटा ही था, हालांकि 24 साल ही आई थी, लेकिन ये बात अंदर चली गई। जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ड्रामा की गहरी गहरी बात साकार मुरलियों से हमने नोट करनी प्रारंभ की। उसमें एक बहुत अच्छी बात थी, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, नो मार्जिन टू चेंज इट, बिल्कुल एक्यूरेट। तीसरी बात नोट की, ये ड्रामा बाबा को बहुत प्रिय है।
तो मैंने आगे सोचा तो हमें भी प्रिय होना चाहिए, जो चीज भगवान को प्रिय है वो हमें भी प्रिय। अंग्रेज जी प्रश्न पूछते थे, क्या भगवान ड्रामा को नहीं बदल सकता? तो मेरे पास ये उत्तर आ गया था बाबा का कि ये ड्रामा, चलो वो कहते हैं भगवान ने बनाया, हम तो जानते हैं बनाया है, तो जिसने बनाया उसको ये प्रिय है, उसने एक्यूरेटली बनाया है, तो चेंज क्यों करेगा? वो तो हमें दिखता है ना कि यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़। एक्यूरेट है। ड्रामा की और सुंदर बात मिली जो वेल नोन है, फेमस है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इसको समझना भी थोड़ी गुह्यता होती है। एटम बम बनना भी कल्याणकारी, ग्रह युद्ध होना भी कल्याणकारी, महाविनाश भी कल्याणकारी, प्रकृति तूफान लाएगी वो भी कल्याणकारी। क्या कह दिया भगवान ने? झाड़ू लगाएगी तुम्हारे लिए, सफाई करेगी प्रकृति। देखो भगवान, उसको तो सफाई लगती है ना कि बहुत गंदगी हो गई विनाश में, प्रकृति सफाई कर देगी देवताओं के लिए, स्वच्छ हो जाए सब कुछ। एटम बम भी मैं सोचा करता हूँ, जो उस फील्ड के लोग हैं वो ज़्यादा सोच सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी फैलेगी, आग ही आग हो जाएगी, तो ये जो वातावरण है ना, आकाश, ये भी तो स्वच्छ हो जाएगा, गंदगी जल के नष्ट हो जाएगी। फिर ऊपर से बारिश होगी, सब धुल के सब साफ, तो है ना कल्याणकारी। ऐसे छोटे छोटे सीन जो हमारे साथ होते हैं वो भी कल्याणकारी हैं। हम ये संकल्प रखा करें, ये भी कल्याणकारी, तो मन शांत रहेगा। तो सभी एक सुंदर संकल्प ले लें आज, मुझे अपने मन को शांत करना है। नो इफेक्ट, बाबा की अव्यक्त महावाक्य है, परफेक्ट माना नो इफेक्ट। तो किन किन बातों का अभ्यास करूं, खुद चिंतन करके लिखना। जैसे ड्रामा की बातें हुई, आत्माभिमानी होने की बात हुई, साक्षी होना है, शुभ भावनाएं देनी हैं, तो किस किस तरह से हम चित्त को शांत कर सकते हैं। चित्त शांत करना जरूरी है। भटकाने वाली बातें तो बहुत हैं, क्या क्यों वाली बातें मन में बहुत उठती हैं, लेकिन ड्रामा का ज्ञान हमें मुक्त करता है। न क्या, न क्यों, न आश्चर्य। देखो बाबा की बात आश्चर्य की बहुत गहरी है ना। कई चीज देखकर अच्छे अच्छे ज्ञानी को भी आश्चर्य होता है, ऐसा हो गया, होना तो नहीं चाहिए था। उठता है ना संकल्प तो, परंतु आश्चर्य भी नहीं। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, ये हमारी साक्षी स्थिति हो जाएगी, चित्त शांत रहेगा। चलो भाई, 12 बजे का गीत बज गया। भट्टी में सभी अपने अपने जीवन के 5 पावरफुल नियम बना लो। कोई भी खुद बनाना है। 5 पावरफुल नियम जो हमें ऐसे वैसे संकल्पों से मुक्त रखे और जीवन का सुंदर लक्ष्य बनाएंगे। उस लक्ष्य को पाने की प्लानिंग भी यहीं करके जाएंगे। ठीक है? ओम शांति। रुपेश भाई आ जाओ, आपका नंबर। छुट्टी देंगे बीच में? हाँ, थोड़ी छुट्टी भी, खड़े भी हो जाओ और पानी वानी जिसको पीना पी ले। तो अच्छे अभ्यास करेंगे, क्योंकि समय आने वाला समय, इसमें हमें बहुत कुछ करना है। और जो संसार को देने वाले बन जाएंगे, महत्व उनका ही होगा। चिंतन करना।